Good morning, students. Welcome back to your SST class. Students, today we are going to learn about Kolkata, the major city of India. Kolkata was formerly called Calcutta or Calcutta. Okay? It is located in the eastern part of the India. The name Kolkata comes from Kalikata, one of the three villages on which the city was formed. Kolkata is situated on the bank of the river Hooghly. So my dear students, कोलकाता जो है उसका फॉर्मल नेम था पहले कलकत्ता और कलकत्ता। कोलकाता जो है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। कोलकाता नेम कम्स फ्रॉम कालीकटा और one of the three villages on which the city was formed. Kolkata is situated on the bank of the river Hooghly. कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कोलकाता is the capital of West Bengal. It was the capital of India during the British rule till 1911. The main language of the people here is Bengali. My dear students, कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड ये 1911 में इंडिया की कैपिटल भी थी। कब? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। व्हेन ब्रिटिश रूल्ड हियर, जब ब्रिटिश यहाँ रूल करते थे तब इंडिया की कैपिटल क्या थी? दिल्ली नहीं थी, कोलकाता थी, ठीक है। Now, climate of Kolkata. The climate of Kolkata is wet and dry. कोलकाता का क्लाइमेट वेट और ड्राई है। समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड। समर सीजन में बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वहाँ पर, चिपचिपापन। विथ मई एंड जून बीइंग द हॉटेस्ट मंथ। मई और जून जो है वहाँ का सबसे गर्म मंथ है, गर्म महीने हैं, ठीक है, बहुत हॉटेस्ट मंथ है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कूलेस्ट इन विंटर सीजन। दिसंबर और जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। रेनफॉल ऑकर्स फ्रॉम जून टू सितंबर। कोलकाता में रेनफॉल जून से लेकर सितंबर तक होता है। ड्यूरिंग अर्ली समर कोलकाता विटनेसेस स्पेल्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स विथ हैवी रेन। This rain is locally known as काल बैसाखी। During early summer means समर के शुरुआत में ही आप देख सकते हो कोलकाता में बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। क्या होते हैं थंडरस्टॉर्म्स? अ स्टॉर्म विथ नॉइजेज एंड फ्लैशेज ऑफ लाइट इन द स्काई मीन्स थंडरिंग एंड लाइटनिंग। दिस रेन इज़ लोकली नोन एज काल बैसाखी। और ये जो अर्ली समर में जो रेनफॉल होता है थंडरस्टॉर्म के साथ, आंधी तूफान के साथ, ये जो स्टार्टिंग में आंधी तूफान आते हैं इसे काल बैसाखी कहा जाता है। लोकल पीपल कॉल्ड दिस रेनफॉल काल बैसाखी। ओके, देन कोलकाता हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट कॉल्ड डायमंड हार्बर। लाइक मुंबई एंड चेन्नई, कोलकाता ऑल्सो हैज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट। यहाँ पर भी एक पोर्ट है जिसको डायमंड हार्बर का नाम दिया गया है। डायमंड हार्बर है उसका नाम। शिप्स कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम हियर टू अदर कंट्रीज। ओके, शिप्स कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम हियर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पर बहुत शिप्स जो है बहुत सारी कंट्रीज से सामान लाया जाता है शिप्स के थ्रू और भेजा जाता है बाहर, ठीक है। सामान बाहर भेजा जाता है और लाया जाता है। द हावड़ा ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिजेज इन इंडिया। एज यू नो, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। जैसा कि आप सब जानते हैं कोलकाता कहाँ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो उस हुगली नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज। वो इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिजेज इन इंडिया। इंडिया के फेमस ब्रिजेज में से एक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ब्रिज। वर्ल्ड का
बिजिएस्ट ब्रिज है। अनादर न्यू ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु हैज़ ऑल्सो बीन बिल्ट ऑन द रिवर हुगली। हुगली नदी पर एक और ब्रिज बना हुआ है जिसका नाम है विद्यासागर सेतु। सम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ कोलकाता इंक्लूड, अब टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं कोलकाता में? देर आर मैनी टूरिस्ट प्लेसेस, मैनी लैंडमार्क्स। सम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ कोलकाता इंक्लूड द बॉटनिकल गार्डन, द इंडियन म्यूजियम, अलीपोरे जू, द बिरला प्लानिटेरियम एंड सो ऑन। Ramakrishna Mission at Belur Math, the famous cricket stadium Eden Garden and Salt Lake Stadium and the Science City are there. ठीक है, these are the names of tourist places. Okay, Kolkata has many famous buildings of British times like the Fort William and the Victoria Memorial. Victoria Memorial is famous for its statues and paintings. कोलकाता में बहुत फेमस बिल्डिंग्स भी हैं, उनमें से है फोर्ट विलियम एंड विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल जो है अपनी पेंटिंग्स और स्टैचूज के लिए बहुत फेमस है। ओके, कोलकाता इज़ द ओनली सिटी ऑफ इंडिया टू हैव अ ट्राम नेटवर्क विच रन्स थ्रू द सिटी। It was also the first city to have an underground railway system called the metro. Students, कोलकाता सिर्फ ऐसी सिटी है जहाँ बहुत ट्रैम नेटवर्क है, जहाँ पर इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सिटी टू हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम। ये इंडिया की पहली सिटी है जहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है जिसको मेट्रो कहा जाता है। ओके, द गवर्नर, the chief minister and other minister of West Bengal live in Kolkata. As you know, Kolkata also the capital city of West Bengal, है ना? जितनी भी capital cities हैं, all the capital cities, the governor, chief minister, ministers of state government live in capital city. The main industries of Kolkata is jute processing. कोलकाता का मेन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सा है? जूट प्रोसेसिंग। द अदर इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, व्हीकल, राइस, पेपर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, आयरन एंड स्टील एंड लेदर। कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन एज वेल। एजुकेशन के लिए भी कोलकाता एक बहुत अच्छा सेंटर है इंडियंस के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कोलकाता के बारे में इतना ही। आई होप यू आर अंडरस्टूड। हैव अ गुड डे।